इन 7 महीनों में 45 के लगभग मर्डर के केस हो गए। 150 से ज़्यादा बलात्कार के केस हैं, जहां एक नौजवान के शरीर के 8 हिस्से कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए। और अभी 4 दिन पहले की घटना है कि नालागढ़ में कि दिन दिहाड़े वहां पर गोलियां चलाई गई। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि खनन माफिया के विषय को लेकर के पूर्व में मुकेश अग्निहोत्री जी और रोज उनकी कोई ना कोई बात होती थी। आज क्या स्थिति है, लेकिन हम 7 महीने के इस कार्यकाल में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हुए। सरकार का समर्थन नहीं है, मुद्दे का समर्थन। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के मुद्दे को वे अपना समर्थन देते हैं, लेकिन सरकार को नहीं। आज सुबह सर्किट हाउस मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ पर प्रदेश की 7.19% की हिस्सेदारी बनती है और इस विषय को उन्होंने भी मुख्यमंत्री रहते कई बार उठाया था। इस विषय का समाधान उचित मंच पर वार्ता करके ही निकाला जा सकता है, न कि आंदोलन करके दावेदारी हासिल की जा सकती है। जहां तक प्रदेश हित के मुद्दों की बात होगी, उसमें पहले भी हमने अपना समर्थन दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि 7 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। 7 महीनों में 45 हत्याएं और 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें चंबा जैसा निर्मम हत्याकांड भी शामिल है। आज खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दिहाड़े गोलियां चलाई जा रही है। इस मामले पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सरकार क्यों ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है? पूर्व में नेता विपक्ष रहते हुए मुकेश अग्निहोत्री आए दिन खनन को लेकर बयान देते थे। आज प्रदेश के क्या हालात हैं और वे चुप क्यों हैं? ये एक 7.9 का जो एक फॉर्मूला, उसके अंतर्गत हिमाचल की दावेदारी है और हिमाचल इस बात को लेकर के हमेशा बात करता रहा है, तो हमने भी बात कही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दावेदारी करें और यहां से आंदोलन करके उस दावेदारी को हासिल करने के लिए निकल पड़े, वो नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म पर होगा। पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ों का समाधान करने की दृष्टि से हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि बोलने से नहीं होता है। और मुझे लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म पर ही बात होनी चाहिए। देखिए, सरकार का समर्थन नहीं है, ये इशू का समर्थन है, मुद्दे का समर्थन है। पहले से भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ और हम भी बात कर रहे हैं कि हिमाचल के लिए जहां जो हमारी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी के साथ साथ में हमारे हित के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, और हम भी कर रहे हैं और हमने की भी है। तो कानून व्यवस्था की तो परिस्थिति यह है कि इन 7 महीनों में 45 के लगभग मर्डर के केस हो गए। 150 से ज़्यादा बलात्कार के केस हैं। और इसके अलावा जो खास तौर से जो घटनाएं विचलित कर देती हैं, जिसमें से एक घटना आप लोगों ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में हुई, जहां एक नौजवान के शरीर के 8 हिस्से कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए। और अभी 4 दिन पहले की घटना है कि नालागढ़ में खनन माफिया इस कदर हावी हो गया कि दिन दिहाड़े वहां पर गोलियां चलाई गई। 5 गोलियां वहां पर चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो है वो गिरफ्तारी, मामला दर्ज है पुलिस में, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कुछ नहीं है। कौन उनको प्रोटेक्शन दे रहा है? और मुझे अच्छी तरह से याद है कि खनन माफिया के विषय को लेकर के पूर्व में जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, मुकेश अग्निहोत्री जी, हर रोज उनकी कोई ना कोई बात होती थी। आज क्या स्थिति है, लेकिन हम 7 महीने के इस कार्यकाल में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हुए, लेकिन लगभग, और सोर्स में यह नेरचौक का ही विषय नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 के करीब अब संख्या बन गई है। अब मैं पिछले कल ही गांव में था, वहां पर भी सुबह सुबह लोग यही कह करके आए कि हम आउटसोर्स में लगे थे, हमको निकाल दिया गया। और खास तौर से जो कोविड के दौरान लगभग 2,000 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में ऐसे लगाए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके, मुश्किल में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया। उनको 5-6 महीने से सैलरी नहीं, और सैलरी नहीं देने के बाद अब उनको नौकरी से ही निकाल दिया, घर भेज दिया।
और अब मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भी अब आउटसोर्स पर नौकरी नहीं दी जाएंगी। आप पक्की नौकरी दीजिए, दीजिए तो सही। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी।